नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक योजना फॉर यू पर। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे आप वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, कुष्ठ अवस्था हो, बौना हो दोस्तों, या दृष्टिबाधित हो, यदि आप इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या आपने अब तक अपनी पेंशन नहीं बनवाई है, या दोस्तों आप पहले ही ये पेंशन बनवा चुके हैं और आपको बढ़ोतरी के साथ पेंशन नहीं मिली है, तो पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान से सुनो। इन लाभार्थियों को अब हर महीना 2500 रुपये पेंशन मिलनी तय सरकार की तरफ से कर दी गई है। दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है कि अब हर पेंशन लाभार्थी को 2500 रुपये जो पेंशन है वो दी जाए, चाहे वह वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, कोई सा भी पेंशन लाभार्थी हो। अब आपको हर महीना 2500 रुपये दोस्तों लाइव प्रूफ, यानी हम आपको आज बिल्कुल गारंटी के साथ दिखाने जा रहे हैं 100 के 100% दोस्तों आपको हर महीना 2500 रुपये पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। यदि आप भी भारत के किसी राज्य में रहते हैं और आपकी पेंशन बनी है तो दोस्तों आज की यह जानकारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लाभार्थियों के लिए है जिन्हें अभी तक बढ़ोतरी के साथ पेंशन नहीं मिली है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। प्यारे साथियों, जानकारी वही जो हो आपके लिए सही। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे, यदि आप विधवा है, दिव्यांग है, वृद्धावस्था है, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों की वित्तीय सहायता, बौना भत्ता योजना, किन्नर भत्ता योजना, स्कूल न जा सकने वाले निःशक्त पेंशन बच्चों के लिए दोस्तों, या तेजाब में हुए हमले में उन्हें सहायता दोस्तों। यदि आप लाडली सामाजिक भत्ता योजना के तहत भी यहाँ पर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आपकी इनमें से इन सभी में से कोई सी भी पेंशन बनी है तो दोस्तों आपको हर महीना अब सरकार की तरफ से जो 2500 रुपये पेंशन है वो मिलनी तय है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, यदि आप विधवा हैं तो दोस्तों आपको विधवा पर, दिव्यांग है तो दिव्यांग पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी एक पेंशन का जो चयन है वो कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमने दिव्यांग पेंशन का सेलेक्ट किया, यानी हमने इसको चुन लिया। अब दोस्तों हमारे सामने जो पेज है वो कुछ इस तरह का यहाँ पर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे जो सरकार द्वारा, यानी दिव्यांगजन पेंशन है दोस्तों, दिव्यांगजन जो पेंशन है वो आपको बता दें दोस्तों जानकारी के लिए। यहाँ पर आप दोस्तों थोड़ा सा हम जूम आपको दिखा जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे सरकार द्वारा कितना दोस्तों 2500 रुपये पेंशन प्रति माह पेंशन धारक को दी गई है। यानी आपको इससे पहले प्यारे साथियों यहाँ पर आपको 2250 रुपये जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से दी जाती थी। उससे पहले दोस्तों आपको 1800 रुपये जो प्रति माह पेंशन वो लाभार्थियों को दी जाती थी। लेकिन अब आपको दोस्तों कितना 2500 रुपये जो पेंशन है वो आपको दी जाएगी। अब दोस्तों आपको बता दें किस राज्य में यह पेंशन दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, यदि आप हरियाणा राज्य से आते हैं तो आपको हरियाणा सरकार द्वारा हर महीना 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसे बनवाने के लिए दोस्तों आपके पास क्या मानदंड यानी क्या पात्रता होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। आप हरियाणा राज्य के अधिवासी और प्रस्तुत फार्म 3 वर्ष पूर्व हरियाणा राज्य में रह रहे हैं, और उसकी जो स्वयं की साधनों की जो मासिक आय है प्यारे साथियों वो न्यूनतम अंश के अनुसार अधिक न हो, और साथियों आपकी 60 से 100% निःशक्त हो। आप यदि नेत्रहीन है प्यारे साथियों, यदि आप नेत्रहीन है, कम दृष्टि है, कुष्ठ ठीक है, सुनने में परेशानी है, लोकोमीटर मानसिकता दोस्तों, यहाँ पर आप कई तरह की जो पेंशन है वो आप बनवा सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा, सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेने के लिए पैसा स्रोत वह जिसमें दोस्तों शामिल है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर किसी स्रोत से आए व्यावसायिक बैंक
वित्तीय संस्थान से आपका बीमा शामिल होना चाहिए। और दोस्तों सी ऑप्शन की बात करें, लाभार्थी सूची प्रति मास में जोड़ा गया है। अब इसे बनवाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपके पास आधार कार्ड या दोस्तों आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसी के साथ दोस्तों आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपकी यदि विकलांग है तो विकलांगता कार्ड, दोस्तों वृद्धा है तो वृद्धा, अगर वृद्धा के लिए दोस्तों आपको बता दें 60 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। यदि आप विधवा है तो दोस्तों आपकी 18 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ सभी जो दस्तावेज हैं वो आपको दिए हुए हैं। दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि यदि आप क्या दोस्तों, यदि आप वृद्धावस्था है तो यहाँ पर आपको वृद्धावस्था पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वृद्धावस्था पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने जो पेज है दोस्तों वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब उसके लिए दोस्तों आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज हैं, यानी आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज हैं वे क्या होने चाहिए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे आवश्यक दस्तावेज के लिए आपके पास दोस्तों यहाँ पर जो आपकी उम्र है दोस्तों वो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी वार्षिक आय है दोस्तों वो 20,000 क्या दोस्तों 2 लाख से कम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस पेंशन के जो पात्र हैं वो माने जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आपको यदि अपनी पेंशन बनवानी है तो आपको अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको अब कहीं भी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से अपनी पेंशन बनवा सकते हैं और सरकार द्वारा चलाई गई योजना है उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलता है फिर हमें एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।